चलिए अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे 26 तक किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो 27 ये कोई क्वेश्चन दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, इसको सोल्व करना। तो इस एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज 5 है ये। इस एक्सरसाइज में हम लीनियर फॉर्म में बनाते थे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को। लीनियर फॉर्म क्या होती है? dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे। तो इस फॉर्म में देखिए कैसे बनाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, और dy/dx निकालना। तो dx से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब dx से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? dy/dx प्लस, ठीक है, इसमें y कॉमन ले लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बाहर कितना आ जाएगा? y इक्वल टू कितना? ax क्यूब। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसको भाग करना पड़ेगा किससे? x 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो ये आ जाएगा कितना? dy/dx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y इक्वल टू a, इसे डिवाइड करेंगे, एक x कट जाएगा तो ax स्क्वायर बचेगा अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो लिख देंगे विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म। तो किस फॉर्म में है ये? dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो कंपेयर करके हेयर p इक्वल टू कितना? तो p ये आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, q की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, तो q कितना आ जाएगा? ax स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर pdx। तो पहले e की पावर pdx ही निकाल लीजिए। नाउ e की पावर pdx निकालने से पहले क्या निकाल लीजिए? pdx निकाल लीजिए, इंटीग्रल pdx। तो इंटीग्रल, ठीक है, p की वैल्यू रख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसका इंटीग्रल देखिए कैसे होएगा। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए से पार्शियल फ्रैक्शन से इसका इंटीग्रल करेंगे। तो उससे पहले इसको थोड़ा अलग अलग कर लीजिए, इसके नीचे वाले के फैक्टर कर लीजिए, यानी कि इंटीग्रल, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस एक्स लिख लेंगे और 1 प्लस एक्स इंटू dx। अब इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन देख लीजिए। ठीक है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं? रफ में कहीं कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने ही, तो इसको क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? ये 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a के साथ क्या बच जाएगा? 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, या क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। b के साथ क्या बच जाएगा? x और 1 प्लस एक्स, और c के साथ क्या आ जाएगा? x इंटू 1 माइनस एक्स। तो x बराबर कितना रखना पड़ेगा? इसमें 0 रखना पड़ेगा। तो x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -1। 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये वो 0 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -1। फिर देखिए क्या रखना, b बराबर क्या रखना, वो x बराबर क्या रखना? 1 रखना। ठीक है, 1 रख के देखिए क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1, तो 1 बचेगा। ठीक है, तो a का मान आ गया 1 माइनस 1, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस b 1 और 1 प्लस 1 2, तो कितना आ जाएगा? 2, वो 0 हो जाएगा। तो
तो b की वैल्यू कितनी आई 1/2। ठीक है, अब एक बार x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे -1, तो -1 रखना, -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा 2, -1 कितना बच जाएगा 1। ठीक है, यहाँ 1 -1 कितना हो जाएगा 0, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस c। ठीक है, -1 बचेगा यहाँ, और x की जगह कितना रखना -1, +2, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। तो ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, तो देखो क्या क्या हो गए। ठीक है, ये सारा रफ है। तो हम क्या निकाल रहे थे, इंटीग्रल pdx निकाल रहे थे। तो ये इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन करे, तो a का मान कितना आया हमारा -1, तो -1 कितना हो जाएगा x। b का मान कितना आया 1/2, 1/2 b की जगह रखेंगे, इंटू 1/1 -x। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आई -1/2, (1/1 + x) इंटू dx। तो ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल कर दीजिए। तो इंटीग्रल देखिए क्या क्या आ जाएगा, -1/x का कितना हो जाएगा माइनस की log x प्लस 1/2, इसका कर दीजिए log 1 - x, x के इंटू में -1 है तो अपोन में कितना आएगा -1 -1/2 log 1 + x। ये इंटीग्रल हो गया इसका। ठीक है, इसमें कॉमन ले लीजिए, माइनस के log x, माइनस कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा log 1 - x प्लस log 1 + x log m प्लस log n हो जाएगा ये। तो माइनस की log x -1/2, तो कितना हो जाएगा log 1 - x² हो जाएगा। ठीक है, इसको पावर में ले जाइए, माइनस के log x, यहाँ प्लस माइनस को भी ले जाइए पावर में, log 1 - x² की पावर -1/2। ठीक है, log m - log n, तो कितना हो जाएगा log m/n। तो यानी कि कितना log 1 - x² की पावर -1/2 अपोन कितना x, इसको भी अपोन में ले जाइए, log 1/x, इसकी पावर नीचे आ गया प्लस की 1/2, तो इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, √1 - x²। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये इंटीग्रल pdx की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर कितना pdx, मान रख दीजिए e की पावर log 1/x √1 - x², तो कितना आ जाएगा 1/x √1 - x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन बोल दीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना होता है y × if इंटीग्रल q × if dx प्लस c। y × if की वैल्यू बोलिए 1/x √1 -
एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू का मान देखिए ये रहा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई एफ का मान रख दीजिए वहाँ से 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। चलिए अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो ये कितना आ गया यहाँ से y अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो x अपॉन इसकी पावर 1 है, 1/2 है, पावर जोड़ देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रल कैसे होएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए t, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए -2x dx बराबर dt, ठीक है। तो x dx बराबर कितना आ जाएगा dt अपॉन -2, ठीक है। तो उस इंटीग्रल में रख दीजिए इनको। तो कितना आ जाएगा ये ए इंटीग्रल, ठीक है। एक्स डी एक्स क्या बनाएंगे डी टी बाई -2 और 1 अपॉन कितना 1 अपॉन इसे टी मानना तो टी की पावर 3/2 इंटू डी टी अपॉन -2। तो माइनस के a/2 बाहर आ जाएगा, टी की पावर माइनस के 3/2 इंटू डी टी माइनस के a/2 इंटीग्रल कर दीजिए इसका t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या जुड़ा हुआ होता है c, तो प्लस कितना जुड़ा हुआ है इसमें c, तो c हर जगह जोड़ दीजिए c और प्लस कितना c माइनस के a/2, ठीक है, जोड़ लीजिए तो t की पावर कितनी बचेगी माइनस के 1/2, इसे जोड़ लीजिए तो ये भी कितना बच जाएगा माइनस के 1/2 प्लस सी, -1/2 से -1/2 कट जाएगा। ए इसको 1 अपॉन अंडर रूट टी लिख सकते हैं और प्लस कितना सी, ए अपॉन टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो y अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये तो कट जाएगा, a इंटू एक्स बचेगा प्लस c इंटू एक्स, ये उधर चला जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया तुम्हारा, ठीक है। चलिए इसके बाद 28 देखिए, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, ठीक है। तो यदि हम इसमें यदि dy बाई डी एक्स निकाल लें तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब। तो किसी भी तरीके से ये लीनियर फॉर्म नहीं बन सकती, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में नहीं बना अभी ये, तो इसमें हमें उल्टा करना पड़ेगा, इनको उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए इनको। तो कितना डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, इसे पलट दीजिए एक्स प्लस 2y क्यूब अपॉन वाई। तो इसको लिख लेंगे हम डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, ठीक है, इसको लिख लीजिए 1 अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, ये कट जाएगा तो 2y स्क्वायर, इसे इधर ले आइए, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस के हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू एक्स बराबर 2y स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म बन गई है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वेयर पी एंड क्यू
आर द फंक्शंस ऑफ वाई ओनली। तो ये वाई का फंक्शन है और ये भी किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है। तो मेथड में बताया था इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रल, उसमें तो पी डी एक्स होता था, इसमें क्या आ जाएगा पी डी वाई। ई की पावर इंटीग्रल, पी की वैल्यू रख दीजिए माइनस के 1/y इंटू डी वाई। इंटीग्रल कर दीजिए ई की पावर माइनस के log y। ठीक है, माइनस पावर ऊपर चली जाएगी तो कितना आ जाएगा, ये 1/y बच जाएगा। ठीक है, तो या ऐसे लिख लीजिए ई की पावर log y की पावर -1 या y की पावर -1 बचेगा तो उसको क्या लिख लेंगे 1/y। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद क्या निकाल लेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन कितना होता है, ठीक है, उसमें तो y इंटू आई एफ होता था, इसमें कितना x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ, उसमें dx होता था, इसमें क्या आएगा dy प्लस सी। x इंटू आई एफ की वैल्यू रख दीजिए 1/y इक्वल टू q का मान बोलिए। ठीक है, q का मान ये रहा, q का मान, तो q का मान कितना 2y² इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दीजिए 1/y इंटू डी वाई प्लस सी, एक y कैंसिल हो जाएगा, x/y इक्वल टू 2 बाहर ले लीजिए, कितना बच गया यहाँ पे y इंटू डी वाई प्लस सी, x/y इक्वल टू 2 इंटीग्रल कर दीजिए y² 2 प्लस सी, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी y³ प्लस cy। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया ये। चलिए 29 और 30 खुद करना, अब हम करेंगे 31। ठीक है, 31 में डिफरेंशियल इक्वेशन दी, इसको सोल्व करना। ठीक है, तो इसको उधर ले जाइए 1 + y² इंटू डी एक्स इक्वल टू -x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये भी dx बटे dy वाली फॉर्म बनेगी, तो dy से को इधर ले आइए, तो 1 प्लस कितना y² इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए -x प्लस ई की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, x को इधर ले आइए 1 + y² dx प्लस x। ठीक है, इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स y, किससे डिवाइड करेंगे 1 + y² से। ठीक है, तो dy को ये अपोन में ले आए थे इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx/dy, और यहाँ भी क्या हो जाएगा dx/dy। 1 + y² से डिवाइड कर दीजिए, तो dx/dy प्लस 1/1 + y² इंटू x इक्वल टू 1/1 + y² ई की पावर tan इनवर्स y। तो लिख सकते हैं किस फॉर्म में बन गया ये, विच इज इन द फॉर्म। तो किस फॉर्म में बनाइए dx/dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर p और q किसके फंक्शन है, ये y के फंक्शन है। ठीक है, तो हेयर p की वैल्यू बोलिए, p कितना 1/1 + y², q की वैल्यू बोलिए 1/1 + y² ई की पावर tan इनवर्स
वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलिए, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ए की पावर, पहले तो पी डी एक्स होता था, इसमें क्या आएगा पी डी वाई। पी की वैल्यू रख दीजिए, इंटीग्रल पी की वैल्यू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, इंटीग्रल कर दीजिए, tan इनवर्स वाई होता है इसका इंटीग्रल, तो e की पावर tan इनवर्स वाई। इसके बाद इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है, x इंटू आई एफ आएगा, उसमें तो y इंटू आई एफ होता था, इसमें x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। एक्स आई एफ की वैल्यू बोलिए, e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, क्यों की वैल्यू देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स y। आई एफ रख दीजिए एरा, e की पावर tan इनवर्स y dy प्लस सी। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1/1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स, e की पावर tan इनवर्स। ठीक है, e की पावर जुड़ के कितनी हो जाएगी 2 tan इनवर्स y इंटू डी वाई प्लस सी। टी मान लीजिए, टी किसको मान लेंगे 2 tan इनवर्स y इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, 2 को अपॉन में ले जाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर डी टी बाई 2। ठीक है, तो ये तो मिलके क्या बना लेंगे डी टी बाई 2, और यहाँ क्या रह जाएगा e की पावर t। ठीक है, तो फिर इसका इंटीग्रल कर देंगे e की पावर t का, e की पावर t मान रख देंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो पूरा करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी, ये सोल्व करनी, इसमें आगे भी कुछ कहा इसमें। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को 35 को। 35 में दिया ये, ठीक है, इंटीग्रेट, ये कोई इक्वेशन दे रखी, इसको इंटीग्रेट करना एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक कर्व। तो एक क्यूबिक कर्व का इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है, ठीक है, एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक कर्व सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, जो इसको सेटिस्फाई करता हो, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो किससे भी पास होता हो, ओरिजिन से पास होता हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करिए और क्या निकालिए क्यूबिक इक्वेशन निकालिए, और वो क्यूबिक इक्वेशन ठीक है कहाँ से भी पास होती है, वो ओरिजिन से पास होती है, ये प्रूव करना हमें इसमें। तो चलिए पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसको उधर ले जाइए, 4x स्क्वायर डिवाइड किससे किया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हेयर p बोलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया है, तो p की वैल्यू कितनी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों की वैल्यू बोली इसमें कितनी 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दीजिए, e की पावर इंटीग्रल p dx 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल गया इसमें, तो कितना हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन बोल दीजिए, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स
प्लस सी, ठीक है। तो आई एफ की वैल्यू रख दीजिए, y इंटू आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू की वैल्यू बोलिए, ठीक है। क्यू की वैल्यू ये रही 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। इंटीग्रल बोल दीजिए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना 3y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब। इन्होंने इसमें कहा जो ये जो क्यूबिक इक्वेशन आई या जो भी कोई इक्वेशन आई है, ठीक है, ये ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। तो लिख देंगे विच इज, ठीक है, या विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन से पास होती है, तो क्या पुट करेंगे इसमें, कोई इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट, देन पुटिंग ओरिजिन से पास हो रही तो x बराबर 0 एंड y बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए। फर्स्ट में यहाँ 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस 3c, तो c बराबर कितना आ जाएगा 0, c का मान इसमें रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। बाद में लिख देना विच इज़ रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन हो गया ये 35, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है ये, इसमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी और कंडीशन भी दे रखी v बराबर 0 और t बराबर 0। तो इसमें कहा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, यानी कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी इफ़ v बराबर 0 t बराबर 0, यानी कि इसमें हमें वेलोसिटी निकालनी, v निकालना, ठीक है। तो यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, इस कंडीशन के लिए सोल्व करना, और कांस्टेंट दे रखे इसमें g कांस्टेंट दे रखा, अल्फा कांस्टेंट दे रखा और k कोई कांस्टेंट दे रखा, ठीक है। तो चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले लीनियर फॉर्म में बना लेते हैं। के वी को इधर ले आइए, डी वी बटे डी टी प्लस के वी इक्वल टू जी कोस एल्फा, विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, डी वी बटे डी टी प्लस P इंटू वी इक्वल टू क्यू, हेयर P कितना K और Q कितना G कोस एल्फा, ये कांस्टेंट है। तो इसके बाद क्या निकालेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर P dt, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इसमें t, तो कितना आ जाएगा यहाँ dt, मान रख दीजिए, k तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, ठीक है, तो dt बच जाएगा,
यानी कि 1 मान लीजिए, 1 का कितना हो जाएगा टी, ए की पावर क्या आ जाएगा के टी। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल दीजिए इसका। सॉल्यूशन बोलिए, सॉल्यूशन उसमें y इंटू होता था, इसमें v है तो कितना आएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी टी प्लस सी वी, आई एफ का मान रख दीजिए e की पावर के टी। ठीक है, इक्वल टू q की वैल्यू देखिए g कोस अल्फा, ये कांस्टेंट है अल्फा भी और जी भी, आई एफ रख दीजिए e की पावर के टी प्लस सी। ठीक है, आई एफ का मान रख दिया, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, v e की पावर के टी इक्वल टू जी कोस अल्फा इंटीग्रल e की पावर के टी। ठीक है, डी टी छूट गया, इंटू क्या आएगा डी टी प्लस सी, डी टी प्लस सी इंटीग्रल कर दीजिए v e की पावर के टी इक्वल टू जी कोस अल्फा e की पावर के टी अपॉन के प्लस सी। ठीक है, अब c का मान निकालिए। ठीक है, तो v बराबर 0 यानी कि पुटिंग v बराबर 0 एंड t बराबर 0 रख के c निकालिए। v 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा इक्वल टू g कोस अल्फा अपॉन के e की पावर यहाँ 0 1 ही हो जाएगा वो, प्लस c, इसे इधर ले आइए तो c बराबर कितना आ गया माइनस के g कोस अल्फा अपॉन के, c की वैल्यू रख दीजिए, तो c की वैल्यू यहाँ रख दीजिए v इंटू e की पावर के टी इक्वल टू जी कोस अल्फा अपॉन के e की पावर के टी, c का मान माइनस के, c का मान रख दीजिए कितना g कोस अल्फा अपॉन के, g कोस अल्फा अपॉन के, कॉमन ले लीजिए इसमें v इंटू e की पावर के टी इक्वल टू कॉमन आ गया कितना g कोस अल्फा अपॉन के, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा e की पावर के टी माइनस 1। ठीक है, तो ये 36 का आंसर आ गया। ठीक है।